दोस्तों, आज हम 1857 के क्रांति के कारण और स्वरूप और परिणाम पढ़ेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी बिहार टीआरई 4 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन चाहे जब आ जाए, बिहार का भी और उत्तर प्रदेश का भी, टीजीटी पीजीटी का भी चाहे जब नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है मिलान करने के लिए। आपको मिलान करके आपको बताना है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे और लगभग हम सिर्फ बहुविकल्पी ही करवाएंगे। जिसमें मिलान रहेगा उसका ही सिर्फ हम मिलान करके बताएंगे। एस बी चौधरी की पुस्तक का नाम है थियरीज ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी और एटी एम्बरी का 1857 इन इंडिया, और पीसी जोशी का रिबेलियन 1857 और यशवंत सेन का 1857 पुस्तक का नाम है। और किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह किया था? 19वीं इन्फेंट्री ने बुरहानपुर में विद्रोह किया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह में भागीदारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 1857 के विद्रोह में जिन समय सिपाहियों के ब्रिटानियों पर हमला हुआ, उनमें से अधिकतर दलित थे। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी थे, लेकिन दलित विमर्श में उनका नाम मुश्किल से नजर आता है। बात तो सही है, लेकिन ये पहला वाला गलत हमको बताना है ना। गलत इसमें ए सी और डी ही है, और पहला गलत था। और दलित समुदाय के 3000 विद्रोहियों ने छत्रा कस्बे को घेर लिया था, जो कि गलत है। और प्रोफेसर बद्री नारायण ने 1857 के दलित आख्यानों के मौखिक इतिहास का विस्तृत शोध किया था, ये भी गलत है। ए सी और डी गलत है। अगला हम देखेंगे, जून 1857 के अपने एक्ट 14 में कलकत्ता में गवर्नर जनरल के सर्वोच्च परिषद ने विशेष आयोग को 1857 के विद्रोहियों को पकड़ने और दंडित करने का असाधारण अधिकार दिया। बात तो सही है। काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1858, उस समय सब जज रहे सर सैयद अहमद खान को प्राथमिक उद्देश्य मुसलमानों की निष्ठा दिखाना था, इन्हें विद्रोह के बाद बरसों में संदेह और नापसंदी से देखा जाता था। बात तो सही है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो सही नहीं है, भी सही है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, जो मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? बैरकपुर से। और अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? जनरल हडसन बहादुर शाह के दोनों बेटों की हत्या करवा दिया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, मंगल पांडे आप लोग जानते हैं कि किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। और अगला हम देखेंगे, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं? बहादुर शाह ने कहा था। किस वर्ष भारत गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? 1858 से। 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी? मैडम भीकाजी कामा थी, जो उनका जन्म मुंबई में हुआ था, बाद में चली गई थी लंदन। जो क्लेमेंसी रेजोल्यूशन कब पारित किया गया था? यह 31 जुलाई 1857 का एक एक्ट था, क्षमादान वाला, और कुछ नहीं था।
निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोबे ने झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को पराजित किया था? यह था रेलायता का युद्ध। ये राजस्थान से संबंधित है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। द ग्रेट रिबेलियन। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसका है? अशोक मेहता जी का है। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक अशोक मेहता जी का है। सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856 और 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों के विदेश जाने की आवश्यकता थी, जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। इसीलिए यह शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। अगला हम देखेंगे 1857 के विद्रोह। 1857 के भारतीय विद्रोह के संदर्भ में स्वतंत्रता का पहला युद्ध सबसे पहले किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ था? बी.डी. सावरकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। सिपाही विद्रोह 1857 निम्नलिखित में किस शहर में शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 की क्रांति का रखा गया था, लेकिन 29 अप्रैल से ही शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18। 1857 की 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? यह था जेम्स आउट्रम। अवध का चीफ कमिश्नर था जेम्स आउट्रम। क्वेश्चन नंबर 19। सन 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अगला हम देखेंगे मंदसौर। मंदसौर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किया था शहजादा फिरोज शाह ने। शहजादा फिरोज शाह ने मंदसौर में नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 21। इसको मिलान करना है, हम मिलान वाला यहां से हम कर लेंगे। कर्नल मिशेल जो था बरहामपुर में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर था, और जनरल हैरिसे बैरकपुर का था, और हैबिट मेरठ सा था, और व्हीलर कहाँ का था? कानपुर का था। व्हीलर कानपुर का था। और 1857 के विद्रोह में फोर्ट ऑफ सोल्जर्स में निहित वास्तविक कमान का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त था। हजरत महल थी, अवध की बेगम थी। हजरत महल अवध की बेगम थी। वाजिद नवाब शाह की पत्नी थी। अवध इन रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी। रुद्रांशु मुखर्जी हैं अवध इन रिवोल्ट की। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे। तात्या की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर को अपने कब्जे में लिया था। ग्वालियर को कब्जे में लेने के लिए झांसी की रानी ने तात्या टोपी की सहायता लिया था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर से। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। मंगल पांडे बैरकपुर से। जीतन महल दिल्ली से थे। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखेंगे। 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? कंपनी से क्राउन की शक्ति का हस्तांतरण हो गया। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान कर दिया था? जनरल व्हाइट ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? बी.डी. सावरकर ने। बी.डी. सावरकर ने दिया था। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बेल्लूर में हुआ था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर
31, क्वेश्चन नंबर 31 हम देखेंगे। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1867 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है? तात्या टोपी की गिरफ्तारी अप्रैल 1867 में की गई थी और इन्हीं की गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है। झांसी, झांसी का झौनक बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 8 जून 1857 को। 8 जून 1857 को यह घटना हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध बिहार से था, बिहार के जगदीशपुर से। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोधू पंत था, धोधू पंत था। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक को 1857 के विद्रोही आंदोलन के पहले अंग्रेजों ने पेंशन देने से इनकार कर दिया था? नाना साहब ने। नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया था अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 1857 के विद्रोही आंदोलन में संबंधित घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है हेनरी लॉरेंस चिन्हार की लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला को पराजित हो जाते हैं। हेनरी लॉरेंस चिन्हार की लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला से पराजित हो जाते हैं। सही बात है, मिलान करना है। अलीगढ़ में सिपाही विद्रोह कर देते हैं कब? 11 मई 1857 को। आजमगढ़ की उद्घोषणा 3 जून 1857 के। जेम्स ऑटम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ आते हैं 4 से 5 जून 1857 को। हेनरी लॉरेंस चिन्हार की लड़ाई में मौलवी अब्दुल्ला से पराजित हो जाते हैं 30 जून 1857 को। क्वेश्चन नंबर 37 कालक्रमानुसार इसे भी व्यवस्थित करना है। बहादुर शाह द्वारा विद्रोह का नेतृत्व 11 मई 1857 को हुआ था। मैनपुरी एटा सैनिकों का विद्रोह 23 मई 1857 को। लखनऊ विद्रोह 4 जून 1857। रानी झांसी की रानी की मृत्यु 18 जून 1858 को। क्वेश्चन नंबर 38 है। 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित किसने नेतृत्व किया था? वक्त खान, नहीं, खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने यह नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है। किसान असंतोष 1857 विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। अवध के लगभग प्रत्येक किसान परिवार सदस्य ब्रिटिश सेना में था। बात दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। इसको मिलान करना है। जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से थे, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। और ये भी मिलान करना है, पुस्तक दी गई है। बी डी सावरकर का पुस्तक का नाम द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस और यशिन सेन का 1857 यानी 1857। एरिक स्टोक्स द फेजेंट एंड द राज। एस बी चौधरी सिविल रिवेलियन एंड इन द इंडियन कम्युनिटीज। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 42 नंबर का है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपी की सहायता की थी? या सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी? नसीराबाद राजस्थान में है। यह 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी वहां। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? कोटा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखेंगे। कौन 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं? जॉन डब्ल्यू के केवल सिपाही की बगावत मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने पलामू यानी रांची की किस जनजाति ने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मुंडा और ओरांव ने भाग नहीं लिया था।
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 47। 1857 विद्रोह के समय मुगल का शासक कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह। ओह, बहादुर शाह। पढ़ तो सही रहे लेकिन टिक गलत लगा रहे हैं। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत के रूप में किसने माना है? पीसी जोशी ने। पीसी जोशी ने। ये भी मिलान करने के लिए दिया है। ये बुक है जॉन विलियम केई की हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन द इंडिया। जेबी मालसेन का इंडियन यूनिटी इन 1857। एडवर्ड जे थॉमसन का द अदर साइड ऑफ द मिडल। सर जॉर्ज मैकमोहन के द इंडियन यूनिटी इन पैसिफिक पे। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है। कुंवर सिंह कहाँ के थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के थे और अहमदुल्ला फैजाबाद के थे। हजरत महल लखनऊ के थे। बख्त खां बरेली। बख्त खां बरेली से थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं PYQ वही हमने कराए हैं, बहुत विस्तार नहीं करवाए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन करना है इसीलिए हमने नहीं कराए हैं।